आज हम सीखेंगे कि पुलिंग बैग कितने प्रकार के होते हैं। पुलिंग बैग कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया पुल बैग क्या होता है, पुल बैग कहाँ कहाँ यूज होता है, और आज हम पढ़ेंगे पुल बैग कितने प्रकार का होता है। पुल बैग जो है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अग्रेसिव पुल बैग। अग्रेसिव पुल बैग। दूसरा है करेक्टिव करेक्टिव पुल बैग। और तीसरा है स्वीपिंग पुल बैग। तो आज हम इन तीनों पुल बैग के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है। तो अग्रेसिव पुल बैग क्या होता है। अग्रेसिव पुल बैग में क्या होता है, प्राइस जब ऐसे चल रहा होता तो जब ये पुल बैक कर रहा होता है, प्राइस इम्पल्सिव मूव पुल बैक, इम्पल्सिव मूव पुल बैक करते हुए चलता है। तो ऐसा पुल बैक जिसमें क्या होता है कि प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट में चलता है, लेकिन उसकी कैंडल जो होती है लगातार लाल या रेड कलर की बनती जाती है, ऐसे फास्ट का मतलब, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ नहीं रहता है, ऐसे आता है। और अचानक जो है किसी सपोर्ट के आने के बाद प्राइस जो है क्या करता है, जो डिमांड बढ़ जाती है प्राइस में, और फिर प्राइस वहीं से ऊपर चला जाता है। ये इंडिसीजन कैंडल बन गई, और उसके बाद ये सिग्नल कैंडल बनी और प्राइस। तो क्या कहेंगे कि प्राइस जब लगातार एक ही कलर की कैंडल बनाते हुए गिरता है तो उसको एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं, और तेज़ी से फास्ट गिरता है। और फिर उसके बाद अचानक रिवर्सल कैंडल कोई बनती है और प्राइस क्या करता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको ऐसा मानेंगे कि प्राइस क्या करता है, नीचे गिरते हुए आता है, एक ही तरह की कैंडल बनती हुई, बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई गिरती, प्राइस गिरता हुआ जाता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता। जैसे ही किसी डिमांड जोन, सपोर्ट या जो है ट्रेंड लाइन पे या किसी एफबीजी पे आता है तो वहाँ डिमांड बढ़ जाती है, बायर जो है एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को फिर से ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसा पुल बैक होता क्यों, पुल बैक एक्चुअली होता क्या है कि प्राइस में जब नीचे से बाइंग की जाती है, स्मार्ट मनी द्वारा नीचे से जब बाइंग की जाती है, तो कुछ क्या होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए रिटेलर्स को डराया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल जैसी बनती है, रिटेलर डर जाते हैं, अपना माल बेच देते हैं, उस माल को बड़े लोग खरीद लेते हैं, स्मार्ट मनी खरीद लेता है। एक तो ये कारण होता है जो ऐसा पुल बैक होता है। दूसरा होता है कि प्राइस जब ऐसे ऊपर जा रहा होता है तेज़ी से, क्या होता है, ओवर बाट हो जाता है। तो ओवर बाट हो जाता है, तो ओवर बाट की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए प्राइस को गिरना होता है। तो ऐसे गिरता है और फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें रिवर्सल आता है, बायर एक्टिव हो जाते हैं किसी सपोर्ट लेवल से और प्राइस के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह के पुल बैक को क्या बोलेंगे, एग्रेसिव पुल बैक। इसमें क्या होता है, वही जैसा भी पढ़े कि प्राइस में क्या होता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए ट्रेंड के अगेंस्ट में देता है प्राइस, और फिर किसी सपोर्ट पे आकर रिवर्स करता है। तो इस तरह से एग्रेसिव पुल बैक होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पुल बैक होता है करेक्टिव पुल बैक। ऐसे गया प्राइस और फिर ऐसे 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 और ऐसे कर रहा होता है। जैसे ही ये स्विंग टूटता है तो रिटेलर डर जाता है, सोचता है कि स्विंग टूट गया और अब प्राइस नीचे जाएगा, तो क्या होता है, निकल जाता है, बाहर चला जाता है। और इस तरह जब पुल बैक होता है तो उसमें लाल हरी कैंडल बनते हुए चलता है प्राइस, और किसी सपोर्ट पे ये भी आता है, किसी सपोर्ट पे, जैसे मान लीजिए सपोर्ट ये है, यहाँ आया तो यहाँ पे कोई इन बार कैंडल बन गई, मान लीजिए हैमर बन गया, तो यहाँ से भी प्राइस क्या होगा, इसका ऐसे बना तो क्या हुआ, सपोर्ट की लिक्विडिटी ले लिया और फिर प्राइस अब यहाँ से रिवर्सल कैंडल बना के चल गया। तो ऐसे जब होता है, ऐसे कंडीशन बनती है, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाए, इस कैंडल के, हैमर कैंडल के, 3 बार कैंडल के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाए तो यहाँ से बाइंग करना चाहिए। तो मेनली करेक्टिव पुल बैक में क्या होता है, प्राइस चेक करते हुए चलता है, और ऐसे जब स्विंग टूटते हैं, नीचे स्विंग टूटता है, तो इसमें क्या होता है, रिटेलर डर जाता है, डर के मारे क्या करता है वो
प्राइस से एग्जिट हो जाता है, अपना पोजीशन छोड़ देता है, सेल कर देता है। और इसमें क्या होता है, स्मार्ट मनी, क्योंकि ट्रेंड डाउन हुआ ही नहीं अभी, तो स्मार्ट मनी खरीदता जाता है और एक सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस में क्या होता है, रिवर्सल आता है। रिवर्सल आने के बाद प्राइस क्या होता है, ऐसे ऊपर चला जाता है। तो ऐसा ध्यान रखना है कि ट्रेंड कहाँ चेंज है। ट्रेंड तो एक्चुअली यहाँ पे चेंज है, ट्रेंड ट्रेंड तो ये है, ये एरिया है, इसके नीचे जाने के लिए ऐसे अगर ऐसे स्विंग ऊपर बना रहा है तो वो ट्रेंड चेंज की निशानी नहीं है। तो ऐसे करते हुए प्राइस आता है जिग जैग करते हुए और अपने ट्रेंड की दिशा में ही रहता है। ट्रेंड की दिशा में रहते हुए प्राइस क्या होता है, किसी सपोर्ट पे आता है, किसी एफबीजी लेवल पे आता है, किसी जो है ट्रेंड लाइन पे आता है और फिर वहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो तो हमको वेट करना है, नीचे या ऐसे लगा के हमको वेट करना है, एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट तभी करना है जब प्राइस अपने स्विंग लो, मेजर स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग हो गई। तो इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह के पुल बैक को क्या कहेंगे, करेक्टिव पुल बैक। इस तरह के पुल बैक को करेक्टिव पुल बैक बोलेंगे। तो करेक्टिव पुल बैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइस क्या करता है, इसे जिग जैग करते हुए आता है। तो इसको याद रखना है, ऐसे जाके नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, बना के ऐसे इमेज को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो हमारे मन के अंदर आत्मसात हो जाएगा ये। तो फिर याद रहेगा, जब चार्ट को हम देखते हैं तो हमको याद रहता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इसका अभ्यास करना है, जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मन के अंदर चली जाएंगी, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगेंगी। देखिए शेयर मार्केट जो है अभ्यास का विषय है, बहुत ज़्यादा अभ्यास का। थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी से चीज़ें समझ आना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला पुल बैक कौन सा है। अगला पुल बैक क्या पढ़ा है हमने, स्वीपिंग पुल बैक। स्वीपिंग पुल बैक क्या है, जब प्राइस ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए जब चलता है तो क्या होता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जब चलता है ऐसे 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 प्राइस दिखते हुए आता है और कहाँ आ जाता है, अपने मेजर स्विंग लो के पास यहाँ आ जाता है। और यहाँ आके यहाँ जैसे सबको पता है कि जैसे इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडल ऐसे बनती रहती है, ऐसे कैंडल बन रही होती है, इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है तो अक्सर जो है रिटेलर क्या करता है, डर जाता है, डर के कारण बिना कैंडल क्लोजिंग के ही एग्जिट कर जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, ऐसे आया प्राइस जैसे 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 ऐसे आके प्राइस क्या करता है, अपने अपने ओपन के ऊपर क्लोज हो जाता है। ओपन के ऊपर क्लोज होगा तो कैंडल कैसी हो जाएगी, हरी हो जाएगी। अपन लोगों ने कैंडल के बारे में जब पढ़ा था तो ये जानकारी हरी थी कि प्राइस जब अपने ओपन के ऊपर क्लोज होगा तो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगी कैंडल। तो ऐसी कैंडल बन जाती है और इस डर के मारे, क्योंकि कैंडल जो है डर के कारण जो है रिटेलर निकल जाता है, क्योंकि कैंडल तो रेड रहती है, अचानक इसमें बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे, ये इसीलिए प्राइस यहाँ नीचे लाया ही जाता है ताकि जो है सबका एसएल हंट कर लिया जाए। जैसे ही सबका एसएल ले लिया जाता है प्राइस जो है वो जाके स्विंग मेजर स्विंग लो के ऊपर क्लोज हो जाता है। और जब ऐसे क्लोज होता है तो कंफर्मेशन के बाद कोई कैंडल मान लीजिए ऐसी इस हैमर के ऊपर क्लोज हुई तो उनको बाइंग करना है। तो ऐसा याद रखना है। तो इस तरह के पुल बैक को क्या बोलेंगे, स्वीपिंग पुल बैक। स्वीपिंग पुल बैक क्या होता है, प्राइस क्या करता है, अपने मेजर स्विंग लो के नीचे जाता है, बड़ी कैंडल बनाते हुए जाता है, लेकिन नीचे क्लोज नहीं करता बल्कि क्लोजिंग स्विंग लो के ऊपर हो जाती है। और इस तरह से रिटेलर क्या है, डर जाता है और डर के निकल जाता है। और बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी क्या होता है, प्राइस को अपनी दिशा में फिर ले जाते हैं। तो इस तरह के पुल बैक को स्वीपिंग पुल बैक कहते हैं। तो ऐसे याद रखना है इसको, स्वीपिंग पुल बैक। नोटबुक बनाना है, नोटबुक में ऐसा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो इसका ऐसे नोटबुक बनाइए, उसमें ऐसे बनाइए और प्रैक्टिस करिए। फिर जाके जब इसका खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसके बाद चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे भी ऐसा दिखने लगेगा। आगे चल के हम चार्ट पे भी सब प्रैक्टिस करने सीखेंगे, लेकिन अभी जो है थ्योरी जो है पहले आपको साथ करनी सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से अभ्यास करते हुए इसी का अपोजिट जब प्राइस डाउन ट्रेंड में भी चल रहा होगा तो इसी तरह से प्राइस पुल बैक करेगा और रिवर्सल करेगा। इसका हम सबको अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी हैं सब
हमारे मन के अंदर आत्मसात हो जाए और समय आने पे चार्ट देखने पे हमको दिखे ये चीज़ें। अक्सर होता है ऐसा कि हम चार्ट पे जब बैठते हैं पुल बैक कर रहा होता है हमको समझ ही नहीं आता। समझ इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया उस स्तर का। जब अभ्यास करेंगे चीज़ें समझ आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ज़रूरी है। तो आज के लिए पुल बैक में इतना ही। अगले चैप्टर में अपन ब्रेकआउट पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, बाय।